वहीं कथित शराब घोटाले ने दिल्ली की नहीं देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर टकराव पहले ही थी। ऊपर से केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्ष को टेंशन दे दी है। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के वजूद को लेकर सवाल है। महज 10 साल में इस पार्टी ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में अपना जनाधार मजबूत किया, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारी नुकसान भी हो गया। क्या शराब घोटाला आपको ले डूबी या केजरीवाल और बड़ी ताकत बनकर देश की सियासत में उभरने वाले हैं? 2 महीने के भीतर 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी विपक्ष को परेशान करने वाली घटना है। ऐसे में विपक्ष का कौन सा नेता कब चला जाए पता ही नहीं है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान में सियासी हुंकार की तैयारी है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत और विपक्ष की तैयारी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस वक्त चुनाव के समय ईडी की कार्रवाई ने देश के सियासी पारे को बढ़ा रखा है। मैसेज हम जनता तक ज्यादा पहुंचाएंगे। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, संघर्ष करो। अंदर सरकार, बाहर आर पार। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है। सब लोग तानाशाही की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर रहे हैं। संकट बेहिसाब, ले डूबी शराब। जो लोग स्वराज से शराब तक आ गए, जो अन्ना हजारे से शुरू करते थे, वो आज लालू प्रसाद यादव पर आ गए। बनना चाहते थे भगत सिंह, बन गए लालू प्रसाद यादव। आपका संकट काल। याद करो। शराब का हिसाब, दिल्ली टू पंजाब। बहुत जल्दी दिल्ली के बाद पंजाब का भी हिसाब होगा। लोकसभा के चुनाव लड़ने का वाई प्लस सिक्योरिटी का लालच दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश की सियासत को हिला दिया है। आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में इस मुद्दे पर शांत बैठने वाली नहीं। रोज दिल्ली में आप कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही आज हुआ जब आईटीओ पर जुटे आप कार्यकर्ताओं ने भारी बवाल काटा। जैसे ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने निमंत्रण पत्र बांटना शुरू किया, उसके थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ आई और एक एक कर कार्यकर्ताओं को देखिए हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस जो है सुबह से ही पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्हें साफ इनकार कर दिया गया था कि आप यहाँ पर एकत्रित ना हो, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ना करें और ना ही इस तरीके के निमंत्रण पत्र बांटे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो समर्थन में यहाँ कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, उन्हें पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया है और साफ तौर से इनकार कर दिया है कि आप यहाँ पर इस एरिया में सेंसिटिव एरिया है यहाँ और धारा 144 लागू है, ऐसे में आप यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते। और जिस प्रकार से लगातार सड़कों पर आम आदमी पार्टी है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन कर रही है और पुलिस लगातार कह रही है कि आप 4 से ज्यादा लोग जो है वहाँ एकत्रित ना हो। ऐसे में देखिए कार्यकर्ता जो है उन सभी को पुलिस जो है वो हिरासत में ले गई है और यहाँ पर जिस प्रकार से निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा था चलो रामलीला मैदान को लेकर, वो पर्चियां जो है इनके हाथों से जो है वो छीन ले गई और पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो हिरासत में ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी आईटीओ मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस की टीम तैनात है और अगर कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं 4 से ज्यादा संख्या में, तो उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 10 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने अपने जनाधार को मजबूत किया। उसके बाद दिल्ली से हरियाणा, गोवा, पंजाब और गुजरात में भी अपनी जड़ों को मजबूत करती हुई पार्टी नजर आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब कहीं ना कहीं पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
अदालत में आम आदमी पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ तो रही, लेकिन कथित शराब घोटाले ने उसकी सियासत को जोर का झटका दिया है। 3 दिग्गज नेता जेल में हैं। ना सिसोदिया को बेल मिल रही है और ना ही संजय सिंह को जमानत मिल पा रही है। तो क्या केजरीवाल का भी यही हाल होगा? ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन इन सारे आरोपियों का, ये सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। जो लोग स्वराज से शराब तक आ गए, जो अन्ना हजारे से शुरू करते थे, वो आज लालू प्रसाद यादव पर आ गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, आज भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जो लोग हैं उनके साथ मिलकर प्रदर्शन करने लगे। और जो इस्तीफा मांगते थे लोगों का, अब वो ना इस्तीफा देने को तैयार है, ना जांच में शामिल होने को तैयार होते हैं 9 सामान के बाद, और कहते हैं कि हम तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। मतलब कि पाब्लो एस्कोबार के बारे में हमने सुना था, जो विदेश में रहकर अपने नेटवर्क को जेल से चलाता था, परंतु जिस प्रकार से अब अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं, क्योंकि उनको सवालों का जवाब नहीं देना है कि शराब घोटाला किस प्रकार से किया गया। क्या शराब का हिसाब किताब सियासी है? आम आदमी पार्टी इसी आरोप के साथ बीजेपी पर हमलावर है। क्या ये जंग दिल्ली तक सीमित रहेगी? शायद नहीं। जांच का दायरा अब पंजाब और गोवा तक जा पहुंचा है। ये वो राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी का जनाधार है। क्या भगवंत मान सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या आपकी मान सरकार पर भी बेईमान होने का दाग लगने वाला है? सियासी बयानबाजियों पर गौर करें तो संकेत कुछ ऐसे ही मिलते हैं। अगला टारगेट पंजाब हो सकता है। शराब घोटाले का जो दिल्ली का मॉडल था, उसी मॉडल को पंजाब में लागू करने का काम किया गया। वही लोग जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में अभी ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में हैं, इन लोगों को ही पंजाब का शराब का काम दिया गया। बहुत जल्दी दिल्ली के बाद पंजाब का भी हिसाब होगा। जिन जिन लोगों ने पंजाब को लूटने का काम किया है, मैंने 4 दिन पहले ही वीडियो डालकर कहा था, अब इंतजाम रखो, आपकी भी तैयारी है। जिन्होंने पंजाब को लूटा है उनको पंजाब का भी हिसाब देना पड़ेगा। अब ईडी शराब घोटाले में पंजाब के लोगों से भी, इन आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी हिसाब लेगी। हमारे कल विधायकों ने प्रेस वार्ता करके बताया किस तरीके से उनको फोन आए, उनको पैसों का, पद का, लोकसभा के चुनाव लड़ने का, Y+ सिक्योरिटी का लालच दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पंजाब की 4थे नंबर की पार्टी है, ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी जीती हुई पार्टी को छोड़ के 4थे नंबर पे पार्टी जो है और जो 4थे पे आएगी उसमें क्यों जाना चाहेगा। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में शराब घोटाले से पैसा कमाया गया और गोवा और पंजाब के चुनावों में लगाया गया। मतलब साफ है कि सियासत की ये जंग अब दूसरे राज्यों तक फैलेगी। दिल्ली में अगले साल चुनाव है और लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये रण अब और भीषण होगा। इसके लिए तैयार रहना होगा। महज 2 महीने में ही देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। विपक्ष अब आर पार की तैयारी में। 2 महीने से भी कम का समय और 2 सिटिंग सीएम जेल में। 3 तस्वीरें देखिए। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया, तो 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में अंदर कर दिया। लिहाजा विपक्ष अब शांत बैठने वाला नहीं। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरने की तैयारी है। केंद्र सरकार को चुनौती देने का प्लान है।
हेमंत सोरेन और केजरीवाल के मामले में एक बात जो कॉमन नहीं है और वो ये कि सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं और वो लगातार अलग अलग विभागों के लिए आदेश भी जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसके पीछे तर्क दे रही है कि आपके खिलाफ सियासी साजिश रची गई। बीजेपी के लिए केजरीवाल बड़ी चुनौती है। दिल्ली में दो बार हार से बीजेपी डर चुकी है, इसलिए गलत तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। आपकी लोकप्रियता से बीजेपी में डर है। ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की चाल चली जा रही है। एमसीडी में हार से बीजेपी में हाहाकार है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील भी कोर्ट में यही दलील पेश कर रहे हैं कि आखिर आचार संहिता लागू होते ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों आन पड़ी। क्या एक मुख्यमंत्री देश छोड़कर फरार हो जाता। आम आदमी पार्टी कहती है कि शराब घोटाले का पैसा बीजेपी के खाते में आया और गिरफ्तारी केजरीवाल और सिसोदिया की हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल सामने आने के बाद आपने हमले तेज कर दिए हैं। मनी ट्रेल को लेकर सीधा पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। ऐसे में सियासी शह और मात का खेल इतनी जल्दी शांत हो जाए, ये हो नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।